जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यक्स का लक्ष्य जो भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म का लक्ष्य सूत्र सिद्धांत दृष्टांत है। सब सत्य में निष्ठा हो, सत्य आधारित है, सत्य को स्वीकार कर पावें, लोग ईमानदार रह पावें, लोगों को पूर्ण स्वस्थ रहने का अधिकार हो, जागृत हो, लोगों में सामर्थ्य हो, सहयोग और सत्कार की संभावनाएं भारत की संस्कार संस्कृति में है। जो जात पात भाषा देश के नाम पर बटे हैं, उन सब को संगठित करना ही धर्म का उद्देश्य है। इस संचार क्रांति जन जागृति अभियान भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल के आप सभी महानुभाव सदस्य बने। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके और अपने इष्ट का पर्याय यही है ईमानदारी, सच्चाई। हमारा भोजन ही एक औषधि है, आयुध है। हमारा शास्त्र सद्ग्रंथ आयुध का पर्याय हथियार। स्वधर्म चलें करें सब परस्पर प्रीति, ये स्वधर्म का मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर कहीं किसी का किसी से बैर ना हो, विरोध ना हो, इसकी अनुशंसा, प्रशंसा और प्रार्थना चरणों में, श्रेष्ठ माता पिता गुरु के चरणों में नमन हो। सर का नमन करने से, हाथों के स्पर्श करने से चरणों में जब स्पर्श होता है तो सर पर गुरु का, माता का, पिता का, श्रेष्ठ का हाथ होता है। वो उसे उठाते हैं जो चरणों में गिरता है। इससे एक दूसरे का ऊर्जा का संचार दूसरे में हो जाता है। इसीलिए ये आशीर्वाद सबको सामर्थ्यवान बनाता है, दोष का निवारण करता है, द्वेष को दूर करता है, राग को दूर करता है। भोजन सद आहार से ही सद्व्यवहार बनता है, उसी से सद्कर्म होते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने भोजन को सद आहार के रूप में प्रयुज्य करने का, इसका प्रयोजन प्रयुक्त किया है। पवित्र भोजन या कुछ भी जो पवित्र होता है वो अग्नि ही उसकी माध्यम है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि भोजन को भूना जाए, भून करके
जो भी आहार लेते हैं आप, उत्तम विधि है उन्हें भून लें। भूजा के रूप में भी आप चबा सकते हैं, या उन्हें जब भून कर रख लें तो उनसे आप जो है अपने स्वाद, अपने अनुसार उसमें मीठा भोजन लेना हो तो दूध गुड़ को मिला कर के ले सकते हैं। नमकीन लेना है तो नमकीन बनाया जा सकता है। भोजन में रस होता है और सुगंध होता है। जितने मसाले हैं जिसे आप प्रयोग करते हैं उन्हें भून लें। ये औषधि है, भून लेने के बाद उसमें सुगंध हो जाता है, उसे भोजन में डालें। अगर आप भून कर नहीं लेना, जैसे कि आज की परिस्थितियाँ नहीं है, पहले के समय में जितना भी आहार होता था वो या तो भूना जाता था, चाहे वो दाल हो, गेहूं तक का भूना जाता था, उसमें गुड़ मिलाया जाता था जिसे गुड़ धनिया कहते हैं। दालों को भी भूना जाता था। चावल को पहले भिगो करके उबाला जाता था जिसे सेल्हा चावल कहते हैं। सेल्हा चावल आप खा सकते हैं। ऐसा भी ना कर सकें तो चावल को, पानी को उबाल लें और उसमें चावल को धोकर रख दें, डाल दें। 1 घंटा चावल हो, दाल हो, उसमें छोड़ दें तो वो फूल जाएगा, रस बनने की स्थिति में हो जाएगा। महीने में 2 बार कम से कम चावल में हल्दी पीस करके लगा दें और उसे रख दें तो हल्दी वाला चावल महीने में 2 बार खाएंगे तो आपका रक्त भी शुद्ध होगा। जो शरीर में जो गांठें पड़ती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करती हैं, सर्विकाल या शुगर, वो सब बीमारियां आपको नहीं होंगी। ये जो पान चढ़ाया जाता है देवताओं को, ये आपके खाने के लिए है। पान का पत्ता अगर आप खाते हैं तो ये अम्ल को और लवण को समाप्त करेगा। उसमें चूना लगाकर खाएं। चूना कैल्शियम का उत्तम स्रोत है। आपके शरीर में कैल्शियम बढ़ेगा, आपकी अस्थियां, हड्डियां मजबूत होंगी। इसलिए भोजन में रस हो और सुगंध हो। रह मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरी हैं, मोती मानुष चून। इसलिए मुख में अधिक से अधिक पानी हो, आँखों में आपके सजलता हो। जब आप प्रसन्न रहते हैं, हंसते हैं, तो आँख में आपके पानी आता है। जब आप दूसरे के दुख को, वेदना को देख करके आपके आँख में आंसू आते हैं तो संवेदना पैदा होती है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए इस आँखों में सजलता होनी चाहिए, मुख में पानी होना चाहिए। ये मुख में पानी के लिए जीभ को अधिक से अधिक साफ करें, जीभ को बढ़ाएं, मुख से बाहर जितना अधिक जीभ बाहर निकल सकती है उतना निकालें। जीभ पर काली मिर्च और शहद मिला करके जीभ पर हफ्ते में 2 बार
लगाएं। पंचामृत महीने में 2 बार इसका उपयोग करें, जिसमें दूध, दही, तुलसी, गौमूत्र, मखाना डालें। इसमें तुलसी डाल करके इसका प्रयोग करें, शुद्ध होगा। नारियल जो देवताओं को चढ़ाया जाता है, उसको छील करके या उबाल करके उसके रस को जो रोटी बनाने के लिए आप आटा है उसमें मिलाएं और आटा को गूंद करके कम से कम 1 घंटा पहले, रोटी बनाने के 1 घंटा पहले उसे रख दें, ताकि उसके सभी कण फूल जाएं। ये स्वस्थ रह सकते हैं इन उपायों से आप। और योग संयोग करें, दोनों हाथ के ताली बजाएं। ये दोनों हाथ जब जुड़ते हैं आपके, तो इसमें 5 तत्व है। एक में सकारात्मक ऊर्जा है, एक में नकारात्मक ऊर्जा है। दोनों को मिलाने से जीवन की प्रसन्नता, अंदर जो 7 चक्र हैं उन जागृत होते हैं। प्राणों का, रक्त का संचार संपूर्ण होता है। जो मन, चित्त, इंद्रियां हैं, जो हाथ पैर हैं, उसे जब आप आसन में बैठते हैं तो एक दूसरे से जुड़ती हैं। इसलिए योग हो, जब आप संभालने की भूख को आवश्यकता है, परिवार को संभालने की आवश्यकता है, कोई निर्बल ना रह जाए, असहाय ना रह जाए। बच्चा जब छोटा होता है तो असहाय होता है, उसे माता पिता संभालते हैं। उसी तरह से जब वृद्धावस्था आता है तो माता पिता भी असहाय हो जाते हैं, उन्हें भी संभालें। लेकिन माता पिता भी अपने को वृद्धा अवस्था में, बचपन अवस्था जैसे स्थिति को स्वीकार करें कि जिस तरह से बच्चे कर रहे हैं, उन्हें सन्मार्ग बताएं। ये मुख खुले, मुख कम से कम खुले, ऐसी वाणी बोलिए जो औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। व्यर्थ की वाणी मत बोलिए। दिन भर मुख को जितना ज़्यादा खोलेंगे, चाहे वो खाने के लिए या बोलने के लिए, इससे ज़्यादा बोलेंगे तो बैर बढ़ेगा, ज़्यादा बोलेंगे तो बीमारी बढ़ेगी, व्यय बढ़ेगा। क्योंकि बोलने से जो मुंह का पानी है वो नहीं बन पाता, जिससे पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो पाती। इसलिए बोलें तो मार्गदर्शन करने के लिए या मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, इसका उद्देश्य मुंह खोलने के लिए, सद आहार लेने के लिए मुख को खोला जाए, सब एक दूसरे को संभाला जाए। राजा जो होता है, प्रजा एक अबोध बालक की तरह से राजा के लिए होना चाहिए। इसलिए जिस तरह से बच्चों के सामने जो आप रखेंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे, बच्चे जो देखते हैं उसे प्रयोग करने का हट करते हैं,
प्रयोग करने का उपक्रम करते हैं, लालच करते हैं, उसी तरह से बाजार में वो चीज़ें, वो तत्व सामग्री ना प्रस्तुत की जाए कि जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धरती को नंगा ना किया जाए, उसे वन औषधियों से आज जो किसान खाली गेहूं और धान को ज़्यादा उपज करने में लगा है। भारत का किसान सिर्फ गेहूं धान नहीं, ऊर्जा जो गौ माता से, वन औषधियों की खेती, मसालों की खेती, दाल दलहन तिलहन की खेती बढ़ावे, फल फूल की खेती को बढ़ाया जाए, गौशालाओं को बढ़ाया जाए। बगैर गौ के उत्पाद के, गुरुकुल के, बगैर सद्ज्ञान के ये भारत सामर्थ्यवान नहीं हो सकता। इसकी निर्बलता दूर नहीं हो सकती, बीमारी दूर नहीं हो सकती। इसलिए सब मिलजुल करके अधिक से अधिक गौशालाओं का और गुरुकुल के निर्माण में सहयोग करें और इसके लिए सरकारों पर दबाव बनाएं। जनसंख्या नियंत्रण का भी भारत की संस्कार संस्कृति, जो भोजन भारतीय परंपराओं के अनुसार भोजन पद्धति है, जीवन शैली है, उसे अपनाया जाए सद्ज्ञान का, तो आबादी अपने आप नियंत्रण में आ जाएगी। निःशुल्क स्वास्थ्य हो, निःशुल्क शिक्षा हो, निःशुल्क न्याय व्यवस्था हो। अगर अपने भारत के परंपराओं के अनुसार जो 4 मोक्ष हैं, 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, उनके पद्धति के अनुसार जीवन हो, तो ये राजनीति पर जो करोड़ों खर्च होते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे भ्रष्टाचार होता है, ये ना हो। बहुत से लोग हमारे भारत में हैं जो निःशुल्क समाज की, देश की सेवा देने को तत्पर हैं। उनका सेवा लिया जाए तो ये चुनाव पर जो व्यय हो रहा है, भारत की संस्कार संस्कृति के अनुसार लोगों की जीवन शैली हो कि लोग दाता परदाता बने। जीवन ये किसी ने दिया है तो ये देने के लिए दिया है। जीवन का जो कर्म का फल है वो समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हों। आदर सत्कार भी दें और सेवा भी सबको दें। तो ऐसी परिस्थितियां बने, परंपराएं बने, तो समाज में कहीं बैर नहीं रहेगा, विरोध नहीं रहेगा, रोग नहीं रहेगा। तो ये व्यय जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर हो रहा है, न्याय व्यवस्थाओं पे हो रहा है, आंतरिक सुरक्षा पुलिस बल पर हो रहा है, राजनीति में जो व्यय हो रहा है, इस व्यय को न्यून किया जा सकता है। जितना अधिक व्यय को न्यून हो किया जाएगा, उतने अधिक लोग स्वस्थ रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, पुष्ट रहेंगे। व्यय बाहरी सुरक्षा के लिए व्यय को बढ़ाया जाए
आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक देश के व्यय को न्यून किया जाए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।